नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, ब्रश करने की वो आदत जो आपके दांतों को हमेशा स्वस्थ रखे। सबसे जरूरी, सुबह और रात को 2 बार ब्रश जरूर करें। ब्रश कम से कम 2 मिनट तक करना चाहिए ताकि दांतों में फंसा खाना साफ हो जाए। हमेशा नरम ब्रिसल वाले ब्रश का चुनाव करें। सख्त ब्रश आपके दांतों की इनेमल परत और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। मसूड़ों से खून निकालने और सूजन का कारण बनता है। हर 3 से 4 महीने में अपना ब्रश जरूर बदलना चाहिए। अगर ब्रिसल फैल गए हो तो उसे तुरंत बदल दें। कुछ लोग हर भोजन के बाद ब्रश करते हैं। बहुत ज्यादा या बहुत जोर से ब्रश करने से दांतों की सुरक्षात्मक परत घिस सकती है। भोजन के बाद केवल कुल्ला करना ही पर्याप्त है, जो मसूड़े और दांतों की सुरक्षा और मुंह में आने वाली बदबू के लिए एक सुरक्षित उपाय है। नंबर 2, काले तिल सफेद तिल से बेहतर होते हैं। कहा जाता है कि 1 चम्मच काले तिल में उतनी ही मात्रा में सफेद तिल की तुलना में अधिक कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम होता है। इसका कारण काले तिल के छिलके होते हैं। काले तिल में शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्षति होने के रोकने या धीमी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए काले तिल मधुमेह, हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर से संबंधित स्थितियों में भी प्रभावी माने जाते हैं। तिल को एक अत्यंत शक्तिशाली भोजन कहा जाता है, जो हृदय रोग, खराब कोलेस्ट्रॉल, पाचन संबंधी समस्याएं, मांसपेशियों, हड्डी की कमजोरियों में चमत्कारी फायदे देता है। बिना दवाइयों और सप्लीमेंट के शरीर को प्राकृतिक पोषण देता है। गर्मियों में तिल की तासीर गर्म होने के कारण इन्हें भिगोकर या भूनकर सीमित मात्रा में 1-2 चम्मच सेवन करने से शरीर को नुकसान नहीं होता। इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाना, सलाद, दही, स्मूदी या स्मूदी में मिलाकर उपयोग करना सबसे सुरक्षित तरीका है। गर्मी हो या सर्दी, तिल को हमेशा भूनकर ही खाना चाहिए। नंबर 3, अर्जुन की छाल हृदय स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम आयुर्वेदिक औषधि है। इसकी तासीर शीत, ठंडी होती है। यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हृदय की कमजोरी और ब्लॉकेज को कम करने में सहायक है। इसके कसैले गुण पाचन, मधुमेह और त्वचा की समस्याओं में भी फायदेमंद है। इसे हार्ट पेशेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल और कमजोरी वाले लोगों ले सकते हैं। यह वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है। अर्जुन की छाल को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट लिया जा सकता है। सबसे आम तरीका है अर्जुन की छाल का चूर्ण या छाल को पानी दूध में उबालकर काढ़ा चाय बनाकर सुबह खाली पेट पीना। अर्जुन की छाल या काढ़ा पानी या दूध के साथ लेने पर इसे कभी भी गर्म ना पिए। समान तापमान या हल्का गुनगुना लिया जा सकता है, उसके बाद ही सेवन करें। नंबर 4, गुड़हल का फूल आयुर्वेद में एक बहुउपयोगी औषधि माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देने वाला, रक्त शुद्धि करने वाला और हार्मोनल संतुलन में सहायक है। गुड़हल के फूल में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और अमीनो एसिड पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बालों के लिए गुड़हल अत्यंत लाभकारी है। इसका पेस्ट या तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का झड़ना कम करता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है। रूसी, दो मुंहे बाल और ड्राई स्कल्प में भी ये कारगर है। गुड़हल का फूल हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। ये रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, अधिक रक्तस्राव और हार्मोनल असंतुलन में इसका उपयोग लाभ देता है। गुड़हल का फूल पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज दूर करता है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है। त्वचा के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है, जिससे मुहासे, दाग धब्बे और झुर्रियां कम होती हैं। लो ब्लड प्रेशर में इसका सेवन सीमित मात्रा में करें और गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। नंबर 5, गिलोई को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, क्योंकि यह शरीर को अनेकों रोगों से बचाने की क्षमता रखती है। गिलोई में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं। यह रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी है। बार बार सर्दी, खांसी, बुखार और
संक्रमण होने पर गिलोय का सेवन लाभ देता है। जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, उन्हें गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। रोग जड़ से नष्ट हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार में ये प्लेटलेट्स काउंट सुधारने में सहायक मानी जाती है। गिलोय रक्त शुद्ध करती है और त्वचा रोग जैसे एलर्जी, खुजली, फोड़े फुंसी, एक्जिमा में भी लाभ देती है। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, गैस, एसिडिटी और कब्ज को कम करती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए गिलोय विशेष उपयोगी है क्योंकि ये ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करती है। जोड़ों के दर्द, गठिया और सूजन में इसके सूजन रोधी गुण राहत देते हैं। मानसिक तनाव, कमजोरी और थकान में गिलोय शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये लीवर को डिटॉक्स करने और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है। इसीलिए आजकल लोग गिलोय बहुत उपयोग में लाते हैं। नंबर 6, शतावरी को महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जड़ी बूटी माना गया है। ये हार्मोनल संतुलन, प्रजनन क्षमता के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। शतावरी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता, दर्द, पीसीओडी, हार्मोनल असंतुलन और लक्षणों में शतावरी अत्यंत लाभकारी है। स्तनपान कराने वाली माताओं में ये दूध की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाती है। शतावरी पाचन तंत्र को ठंडक देती है और एसिडिटी, जलन, अल्सर और कब्ज में राहत देती है। यह शरीर की आंतरिक कमजोरी दूर कर ऊर्जा प्रदान करती है। पुरुषों के लिए भी शतावरी लाभदायक है, उतनी ही जितनी महिलाओं के लिए। शतावरी इम्यूनिटी बढ़ाती है और शरीर को संक्रमण से बचाने में सहायक होती है। नंबर 8, शंखपुष्पी एक श्रेष्ठ मेधावर्धक जड़ी बूटी है जिसका मुख्य प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। ये श्रवण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। छात्रों के लिए शंखपुष्पी अत्यंत लाभकारी है क्योंकि यह पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने, याददाश्त बढ़ाने और मानसिक थकान दूर करने में मदद करती है। चिंता, अवसाद, घबराहट और अनिद्रा में इसका उपयोग लाभ देता है। शंखपुष्पी हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में सहायक मानी जाती है और हृदय को शांत प्रभाव देती है। ये तनाव से बढ़े कोर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करती है। पाचन तंत्र मजबूत करती है जिससे गैस, एसिडिटी और पेट की जलन कम होती है। यह बच्चों में कमजोरी, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या में भी उपयोगी है। शंखपुष्पी त्वचा और बालों के स्वास्थ्य में भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है क्योंकि ये रक्त संचार और मानसिक संतुलन सुधारती है। सावधानी, बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से अत्यधिक नींद या सुस्ती आ सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।